दोस्तों इस दुनिया का सबसे पहला अटेम्प्ट 1966 में किया गया था एक ऐसे सॉफ्टवेयर को बनाने का जो इंसानों से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सके, जिसका नाम रखा गया था इलीजा। ये एक तरीके का बस अटेम्प्ट ही कह लो, क्योंकि पूरा ये प्रोजेक्ट हो नहीं पाया था, जिसके अंदर कई सारी आवाज़ें रिकॉर्ड करी गई थी। जिस तरीके से आप किसी कस्टमर केयर में कॉल करते हो और वो कहते हैं हिंदी के लिए 1 दबाएं, इंग्लिश के लिए 2 दबाएं, तो इसी तरीके से वो आवाज़ें रिकॉर्ड की गई थी ताकि जो बेसिक सवाल होते हैं किसी इंसान के, उसका जवाब दे पाए ये सॉफ्टवेयर। लेकिन ये उतना ज़्यादा काम कर नहीं पाया था। लेकिन उसके बाद में आपने देखा होगा आजकल के वक्त में कई सारी वीडियोस भी आई थी जहां पर चाइना ने एक ऐसा बॉट भी तैयार कर दिया था जो कि सीधा न्यूज़ एंकरिंग कर सकता था। मतलब उसके सामने स्क्रिप्ट रख दो, वो स्क्रिप्ट पढ़ देगा और बिल्कुल ह्यूमनली एक्सप्रेशन दे के सारी की सारी न्यूज़ पढ़ के दिखा देगा, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये एक AI था, ना कि कोई असली का न्यूज़ रिपोर्टर जो आपको ये सारी की सारी न्यूज़ बता रहा है। लेकिन अब जाके कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द एक ऐसा AI भी तैयार कर दिया जाएगा जो कि सीधा न्यूज़ आर्टिकल लिखा करेगा। कहा जा रहा है कि इससे शायद फेक न्यूज़ स्प्रेड होना कम हो जाएगी जब AI ही ऐसा काम करने लगेगा। जहाँ तक बात की जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ये आजकल हर जगह है। चाहे आप किसी कंपनी को ईमेल भी करते हो तो भी ऑटोमेटेड जनरेटेड रिप्लाई आपको दे देता है। जैसे कि कई सारे कंज्यूमर चैटबॉट होते हैं, किसी वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पर आपकी सारी की सारी बातों के रिप्लाई वो ही दे रहे होते हैं। तो अब जाके शायद न्यूज़ आर्टिकल भी अब AI बॉट्स लिखना चालू कर देंगे। दोस्तों हम सभी चाहते हैं जब भी हम कोई मॉनिटर लें, टीवी लें या फिर मोबाइल लें या फिर लैपटॉप लें, उसका डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा शार्प इमेज क्वालिटी हमको दे पाए, जिसके लिए हम चेक भी नहीं करते हैं उसका PPI कितना है, यानी कि पिक्सल पर इंच कितना है उसके डिस्प्ले का। जहां पर अगर iPhone 12 Pro Max की भी बात करोगे तो उसका भी PPI करीबन 460 के आसपास में ही निकलेगा, और ये एवरेज ही है। मतलब कि 400 से 600 के बीच में आजकल मोबाइल का पिक्सल पर इंच रहता है, उसके डिस्प्ले की बात कर रहा हूं। लेकिन यहाँ पर सैमसंग और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक कमाल का OLED डिस्प्ले तैयार कर दिया है जिसके अंदर 10,000 पिक्सल पर इंच है। मतलब कि हायर क्वालिटी, क्रिस्प इमेज और बहुत ही ज़्यादा शार्प इमेज क्वालिटी आपको आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी, जो कि उनके डिस्प्ले जो भी लग के आएंगे आने वाले वक्त में वो कमाल ही कर देंगे। मतलब 10,000 पिक्सल पर इंच। और आज के वक्त में हम जो डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं, चाहे एंड्रॉयड के अंदर हो, टीवी के अंदर हो, उनके अंदर ज़्यादा पिक्सल पर इंच आपको देखने को नहीं मिलेगा। जहां पर मैंने आपको एवरेज भी बता दिया हो ना, एवरेज टीवी के अंदर करीबन 100 से 200 होती है। वो डिपेंड करता है कि कितना एक्सपेंसिव टीवी आप ले रहे हो। दोस्तों जब भी आप इंडियन रेलवे में कहीं भी घूमने जाते होंगे तो आप अपनी टिकट कुछ महीनों पहले ही बुक करवा लेते होंगे, क्योंकि आपको पता है अगर लेट किया तो आपकी टिकट आपको कंफर्म नहीं मिलने वाली, और आपको नहीं पता कि आपकी टिकट कंफर्म होगी भी या फिर नहीं होगी। लेकिन IIT ग्रेजुएट S युवराजा ने एक एप्लीकेशन तैयार करी थी 2016 में, जो थी फास्टर रेलवे टिकट बुकिंग ऐप, जिससे आप बहुत तेजी से अपने टिकट को कंफर्म करवा सकते थे। जिसके अंदर 2 अलग से ऑप्शन थे। एक तो तत्काल टिकट होता है, लेकिन यहाँ पर सुपर तत्काल टिकट भी हुआ करता था, सुपर तत्काल प्रो भी हुआ करता था। मतलब ये किसी तरीके से बाईपास कर रहा था IRCTC के सर्वर्स को, और वहां से टिकट को कंफर्म करा देता था किसी तरीके से। लेकिन साइबर सेल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इसको अरेस्ट किया, ट्रैक करके चेन्नई के अंदर से, जहां पर अब तक ये इस एप्लीकेशन से 20 लाख रुपए कमा चुका था। जहां पर इसके पास से सर्वर सोर्स कोड पाए गए, एप्लीकेशन के सोर्स कोड पाए गए और एंड यूजर लिस्ट पाई गई, और इसी के साथ साथ बैंक डिटेल भी पाई गई, जिससे पता लगा कि अब तक इसने 20 लाख रुपए कमा लिए थे सिर्फ ये एप्लीकेशन बना के, जो कि इलीगली टिकट बुक करवा रही थी IRCTC के सर्वर को बाईपास करके। और वहां तो खैर टिकट बुक हो नहीं रही थी, लेकिन इसकी एप्लीकेशन से करवाते थे तो टिकट कंफर्म मिलती थी। दोस्तों जिस वक्त में PUBG मोबाइल को इंडिया से बैन किया गया था, उसके बाद में अक्षय कुमार ने एक पोस्टर दिखाया था जो था फौजी का। इसके बाद में दशहरे के दिन उन्होंने एक टीजर लॉन्च कर दिया फौजी का, जो कि कुछ इस तरीके का था, जहां पर हमें ये लग रहा था कि ये PUBG मोबाइल का अल्टरनेटिव होगा। लेकिन ऐसा है कि ये PUBG मोबाइल का अल्टरनेटिव नहीं होगा, और कहा जा रहा है नवंबर 2020 में आ जाएगा इंडिया के अंदर। और ये सिंगल प्लेयर गेम होगी जिसके अंदर आप अपने दुश्मनों से लड़ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर टीजर के अंदर कुछ इस तरीके से ही दिखाया गया है। गलवान वैली का जो क्लैश है उसको दिखाया गया है, जिससे कि ये लगता है कि हम चाइनीज सोल्जर से लड़ रहे होंगे। तो ये सिंगल प्लेयर गेम है जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ में खेल पाओगे। ये बैटल रॉयल नहीं होगा कि आप आपस में ही लड़ रहे होंगे, क्योंकि वही कंफ्यूजन थी कि यहाँ पर चाइनीज कौन बनेगा। क्योंकि अगर सारे के सारे बैटल रॉयल में घुस जाते हैं और करीबन 50 बंदे भी मान लेते हैं तो 50 के 50 इंडियन है, तो वो आपस में ही लड़ रहे होंगे, और चाइनीज कौन बनेगा उसमें, तो ये कंफ्यूजन थी। तो यहाँ पर ये है कि ये कोऑप
मोड हो सकती है गेम, जहां पर 4 बंदे एक साथ मिलके दुश्मनों के कैंप्स पर अटैक करेंगे और वहां पे अपना कब्जा करेंगे। और इस तरीके की गेम होगी जिस तरीके से आपने कॉल ऑफ ड्यूटी में भी किया होगा कि अलग अलग मैप में जाके उस मैप को क्लियर करना होता है और उसके बाद में अगले स्टेज में आप पहुंच जाते हो। तो उस तरीके की ये गेम होने वाली है, ना कि ये बैटल रॉयल होने वाला है और पबजी मोबाइल का कोई अल्टरनेटिव होने वाला है। तो फिलहाल के लिए गेम का टीजर काफी ज्यादा अच्छा लगा, जहां पर थोड़ा बहुत पेट्रोइटिज्म भी दिखाया गया। बस मुझे एक दिक्कत यहां पर ये लगी कि ये गेम फ्री में नहीं दी ना, और पेट्रोइटिज्म के नाम पर पैसा कमाया तो ज़्यादा बुरा लगेगा। और इसी के साथ साथ बैटल रॉयल नहीं है, वो भी एक अच्छी बात है, क्योंकि इसमें मतलब चाइनीज़ मैं बन जाता, सामने वाला इंडियन सोल्जर बन जाता, तो फायदा क्या होता, मुझे मारता हुआ हर बारी। दोस्तों इस साल Xiaomi ने Redmi Note 9 निकाला था और अगले साल हम सभी को वेट रहेगा Redmi Note 10 सीरीज का, जहां पर इसको स्पॉट किया गया है रशियन EEC सर्टिफिकेशन साइट के ऊपर, जहां पर 3C सर्टिफिकेशन की लिस्टिंग में ये मौजूद था। मतलब इसका मॉडल नंबर वैसा नहीं था, लेकिन 2 अलग अलग तरीके के मॉडल थे। तो जहां पर Xiaomi का Redmi Note 9 होता है, एक 9 Pro होता है, तो ये 2 ही निकालता है। तो इसकी वजह से ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि ये आने वाला 10 सीरीज होने वाली है Xiaomi की, जहां पर 108 मेगापिक्सल कैमरा इसके अंदर होगा, 5G का सपोर्ट एक वेरिएंट के अंदर मौजूद होगा, 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट एक मॉडल के अंदर होगा और दूसरे वाले में 22.5 वॉट का फास्ट चार्जर सपोर्ट मिलेगा दूसरे वाले मॉडल के अंदर। यहाँ पर 2 मॉडल हैं, तो कुछ भी हो सकता है कोई और मॉडल हो, लेकिन कहा यही जा रहा है रूमर्स के द्वारा कि ये Redmi Note 10 की सीरीज ही है जो कि स्पॉट कर लिए उन्होंने। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।